नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अक्सर हम राहु या केतु इन ग्रहों को अशुभ ग्रह मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि राहु की दशा आ गई, राहु इस भाव में बैठ गए तो हमारे जीवन में अब परेशानियां शुरू हो जाएंगी। ये धारणा, ये सोच बिल्कुल गलत है। हम राहु को अशुभ समझते हैं, केतु को अशुभ समझते हैं, लेकिन जब राहु जैसा ग्रह मेहरबान होता है तो व्यक्ति का वक्त पलट जाता है, उसका रूप रंग निखर जाता है। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में केतु अगस्त 2021 के महीने में बेहतर परिणाम लेकर आने वाले हैं। पहले केतु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्योतिष में केतु को कोई निश्चित राशि नहीं दी गई है। जिस राशि या जिस भाव में केतु बैठ जाए, केतु उसी प्रकार के फल देने लगते हैं। अब जानते हैं केतु कन्या राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में अगस्त के महीने में तृतीय भाव में बैठकर क्या शुभ फल देने वाले हैं। तो 6 नंबर की कुंडली है और जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर केतु विराजित है। तो केतु जब भी तृतीय भाव में हो तो जातक को बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम, बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। मंगल के साथ केतु जातक को साहस देते हैं। और देखिए, तीसरा भाव पराक्रम का है और यहाँ पे 8 नंबर है वृश्चिक राशि, जो कि राशि मंगल की है। वर्तमान की कुंडली में भी आपके लिए केतु बहुत ही शुभ फलदायी बने हुए हैं तृतीय भाव में, मंगल की राशि वृश्चिक में। केतु वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को अगस्त 2021 के महीने में तृतीय भाव में बैठकर बहुत शानदार, बहुत अच्छे शुभ फल देने वाले हैं। केतु बलवान है, धैर्यवान बनाएंगे आपको, बलवान बनाएंगे आपको, ताकतवर बनाएंगे, मुसीबतों से लड़ने वाला बनाएंगे। दान पुण्य, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बरसेगी। पैसा आएगा तभी दान करेंगे, यानी कि केतु पैसा खूब देंगे, दान पुण्य, लोगों की मदद करेंगे, ईश्वर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, धर्म कर्म में विशेष रुचि दिखाएंगे, बलशाली, धनशाली, दानवीर होंगे। खान पान अच्छा होगा, अच्छा पहनेंगे, अच्छा वातावरण होगा, जीवन शैली अच्छी होगी, नौकरी और व्यापार शानदार होगा। शत्रुओं का विनाश कर देंगे केतु। शत्रु आपसे बचकर भागता भागता भाग जाएगा। केतु आपको पूर्णतः जीवन में सुख दे देंगे। अभी तक आप बार बार यही सोच रहे होंगे कि केतु ऐसा कर देंगे, केतु जैसा अशुभ ग्रह ऐसा कर देगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो केतु पूर्णतः आपके जीवन में सुख भर देगा। शाही राजकाज वाला जीवन होगा। आपकी गिनती समाज के वरिष्ठ और ऐसे लोगों में होगी जो अच्छे लोग हों। विवाहित हैं तो संतान की तरक्की भी होगी। केतु आपकी भी तरक्की करेंगे, आपकी संतान की भी तरक्की करेंगे। केतु आपको भी धनी बनाएंगे, आपकी संतान को भी धनी बनाएंगे। केतु बहुत नाम वाला व्यक्ति आपको बना देंगे। कहते हैं ना, नाम, इनका नाम चलता है, इनका काम चलता है, तो ऐसा होगा। आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। यात्राओं से विशेष लाभ होगा। सगे संबंधियों में प्रेम बढ़ेगा। आप अपने दम पर सब कुछ पालेंगे, किसी की सहायता की आपकी आवश्यकता नहीं होगी। किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे आप। पुत्र सुख को भी देता है। आपकी नौकरी में चली आ रही परेशानियां समाप्त, मुक्ति दे देंगे परेशानियों से केतु नौकरी और व्यापार में। हर तरफ से आपको फायदा होगा। आपका करियर, आपके करियर में कोई रुकावट आ रही थी, अच्छी जगह नौकरी नहीं थी, नौकरी में कोई तनाव चल रहा था, मन मुताबिक नौकरी नहीं थी, सैलरी अच्छी नहीं थी, तो अब वक्त बदल जाएगा केतु की कृपा दृष्टि से अगस्त 2021 के महीने में। तो
तो केतु को मजबूत कर लिया जाना चाहिए। आपका जो भी व्यापार है उसमें अद्भुत लाभ की उम्मीद करिए। अगस्त के महीने में केतु को मजबूत बनाकर रखना होगा, कोई गलतियां नहीं करनी होगी। अगर जन्म कुंडली में केतु शुभ हैं तो वारे न्यारे हैं अगस्त के महीने में। अगर जन्म कुंडली में केतु बिगड़े हुए हैं तो उनके लिए उपाय करने होंगे। मजबूत केतु भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बरसाएंगे, आसमान से सुख बरसेगा, आप सज्जन और सुधरे हुए व्यक्ति होंगे, आपकी वाणी जानदार होगी, शानदार होगी। आपका ये महीना बहुत ही बेहतरीन बना देंगे केतु। जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास छोकरी नहीं है, यानी कि विवाह के लिए कोई इंसान प्रयासरत है, छोकरी या छोकरा नहीं है यानी, तो वो भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। विवाहित लोगों के ससुराल से संबंध बढ़िया बने रहेंगे। तो एक गलती तो ये मत करिएगा कि आप अपने ससुराल से संबंध बिगाड़ें, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के संबंध ससुराल से बिगड़े हुए हों तो ये जान लीजिए कि उसका केतु खराब है। आपकी असफलता का एक कारण ये भी है कि आपके संबंध ससुराल से बिगड़े हुए हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु बिगड़े हुए हैं, आपको पता है नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो जानने के लिए जन्म कुंडली की विवेचना कराएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। फिर भी मैं आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बता देता हूं जिससे केतु को मजबूत किया जा सकता है। किसी धर्म स्थान पर काला सफेद कंबल दान करें, यानी आधा काला आधा सफेद, ऐसा हो जैसे शतरंज होती है ना, आधी काली आधी सफेद, तो ऐसा वाला कंबल चलेगा। दो रंग का पत्थर देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, इसको बोलते हैं सुलेमानी हकीक। इस सुलेमानी हकीक पत्थर को भी पहनने से बहुत लाभ होगा। ये सुलेमानी हकीक पत्थर अगर आप चाहते हैं तो S15 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। S15 ये लॉकेट के रूप में आपको 3000 रुपए में मिल जाएगा, या लॉकेट या अंगूठी के रूप में केतु को शानदार बनाने के लिए। चने की दाल पानी में बहा सकते हैं किसी भी दिन दोपहर के वक्त। अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं थोड़ी सावधानी रखें। कान, कमर, टांग, रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी है तो ये उपाय जरूर करिएगा। और कुत्तों से नफरत मत करिएगा, कुत्तों को मारिएगा नहीं, पीटिएगा नहीं, उन पर गर्म पानी ठंडा पानी मत फेंकिएगा। उनको कुछ भोजन वगैरह करा सकते हैं तो अति उत्तम है। कुत्तों से दोस्ती या कुत्तों का रख रखाव आपको करना चाहिए। किसी भी तरीके से आपको धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को भी जांचना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो केतु के अशुभ प्रभाव मिल जाते हैं। तो हमें गुरु को भी मजबूत करके केतु के अच्छे रिजल्ट पाने हैं। और किसी ओरिजिनल बाबा समझते हैं, जो साधु संत वाकई में साधु संत हैं, जो नाटक करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। धर्म के मार्ग पर चलना है। जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है वो कम से कम नास्तिक ना बने, इतनी बात मान लेगा। और अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। अगर केतु को आपने सुधार दिया तो आपके नाम का झंडा लहरा जाएगा। हरिओम, नमस्कार।